7th क्वेश्चन है, अ फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट, यानी कि एक बिल्डिंग है उसका फ्लोर जो है, नीचे का जो फ्लोर है जहाँ पे हम टाइल्स बिछाते हैं, ठीक है, उसमें कितनी टाइल्स लगी? 3000 टाइल्स लगी, 3000 टाइल्स लगी। और वो किस शेप की है? रोम्बस शेप की है, रोम्बस शेप की है। ईच ऑफ इट्स डायगनल, हर डायगनल 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की 4 रुपए उसकी कीमत, यानी कि उसकी कॉस्ट है। तो रोम्बस कैसा होता है? ऐसा होता है, यानी कि टाइल्स में हमारी रोम्बस शेप की है, ठीक है, रोम्बस शेप की है, और उसका डायगनल एक दे रखा है 30 और एक दे रखा है कितना? 45 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल, यानी कि हाफ इंटू d1 इंटू d2। हाफ d1 कितना है? 45 और एक है 30, कैंसिल आउट किया, ये आया 15 और ये आया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आई इसकी एरिया। अब देखो, ध्यान से देखो, एक ये है एक टाइल की, एक टाइल की, टाइल का एरिया कितना है? 675। अब उस फ्लोर पे कितनी टाइल्स लग रही है? 3000 टाइल्स लगेंगी, ठीक है, 3000 टाइल्स लगेंगी। तो एक का एरिया इतना है, तो 3000 टाइल्स का कितना एरिया होगा? 635 इंटू में 3000 मल्टीप्लाई किया, 15, 21, 22, 2 कैरी, ये 18, 19, 20, ठीक है, और 30 ये हो गया, ये हो गया, इतना एरिया हो गया, यानी कि 3000 टाइल्स का एरिया ये इतना है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, देखो यहाँ पे जो कॉस्ट है, यहाँ पे जो कॉस्ट है, उसने कॉस्ट बताई है मीटर स्क्वायर की, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो पड़ रही है वो 4 रुपीज पड़ रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 100 होता है, 2 सेंटीमीटर में 2 बार सेंटीमीटर आया तो 4 जीरो लग जाएगी, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो हमारा आंसर 202.500 मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा एरिया मीटर में, ठीक है। ये आ गया मीटर में एरिया। अब इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हुई? टोटल कॉस्ट हुई 4 रुपए के हिसाब से, 4 इंटू में 202.500 मीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई किया तो 28, 10, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इतने रुपए उसको देने पड़ेंगे। टोटल कॉस्ट आई टाइल्स, फ्लोर में जो टाइल्स लगाएंगे इतने रुपीज लगेंगे, ये है रुपीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोहन वॉन्ट्स टू बाई ए ट्रिपेजियम शेप्ड फील्ड, एक ट्रिपेजियम शेप का
एक फील्ड खरीदना चाहता है, ठीक है, जिसका एक साइड रिवर की तरफ है और एक साइड रोड की तरफ है। वो कह रहा है इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड द ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, यानी कि रोड की तरफ जो साइड है उस ये वाली साइड, ठीक है, वो जो रिवर के साइड है उसके 2 टाइम्स है। यानी कि अगर ये x है तो ये वाली साइड जो है जो रिवर की तरफ है वो इसकी 2x है, यानी कि 2 टाइम्स है, दुगनी है। यानी मान लो ये 5 है तो ये इसकी दुगनी है, यानी कि कितनी 10 हो गई। इट इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड, यानी कि इसका एरिया जो दे रखा है फील्ड का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड, ठीक है, वो कितना दे रखा है 10500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दे रखा है 100 मीटर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कितना है 100 मीटर का। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, यानी कि जो लेंथ जो इस ट्रेपेजियम की जो रिवर के साइड जो इसकी साइड लग रही है, ठीक है, वो कितनी है, यानी कि हमें ये वाली साइड पता करनी है, ये हमें पता करनी है कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट कर देते हैं, लेट द, हम सपोज करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि रोड के साइड जो वाली जो साइड है, लेट द साइड अलोंग द रोड, ठीक है, वो कितनी है x है, ठीक है। तो रिवर वाली जो साइड लगेगी, रिवर साइड कौन सी, वो इसके कितनी है डबल है ना, यहाँ पे क्या बोला ट्वाइस द साइड ऑफ द रोड, ठीक है, तो ये हो गए 2x, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हाफ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द 2 साइड, यानी कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि ये x है और ये 2x है, हाफ इनटू ये हमें गिवन है, ये कितनी दे रखी है 100 और यहाँ पे एक x है और एक 2x पैरेलल साइड, इसको और इसको कैंसिल आउट किया 50 आया, इनटू में ये दोनों लाइक टर्म्स है ऐड हो गई 3x आया, और यहाँ पे एरिया हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में 10500, ठीक है, एक 0 से एक 0 कैंसिल, ठीक है, 5 से ये कैंसिल 210, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आई 210 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 70 सेंटीमीटर। तो ये तो वैल्यू आई x की, ठीक है, x हमने क्या माना था रोड किस तरफ जो साइड है ये, लेकिन हमें पता क्या करनी है जो रिवर की तरफ है, रिवर की तरफ जो साइड है वो 2x है, तो x यानी कि रोड की तरफ जो साइड है वो 70 आई, और जो रिवर वाली साइड है वो 2x थी, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी है फाइंड करें 70, तो ये आ गई 140 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, ये हो गया हमारा आंसर 140 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टॉप सरफेस ऑफ द रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन क्या होता है जिसमें 8 साइड्स होती है, 8 साइड्स वाले फिगर को ऑक्टागन कहते हैं, ठीक है। एज शोन इन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस, यानी कि हमें पूरे इस ऑक्टागन की हमें क्या निकालना है एरिया निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो अब इस ऑक्टागन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट हो गया ये, ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया ये, और तीसरा पार्ट हो गया ये, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है ट्रेपेजियम शेप में है, दिख रहा होगा हमें। सेकंड जो पार्ट है वो क्या है एक रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है
वो भी क्या है, ट्रिपेजियम शेप में। तो ध्यान से देखो, तो ये ट्रिपेजियम शेप, ये वाली और ये वाली, ये दोनों सेम है, ठीक है, इनकी डायमेंशंस भी सेम है, ठीक है। अब उसने ऑक्टागन की बोला है क्या है कि ऑक्टागन की हर एक साइड कितनी है, 5 मीटर बता रही है, यानी कि हर साइड जो है वो 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 मीटर है, और ये भी 5 मीटर है, और ये भी 5 मीटर, ठीक है। सारी साइड्स क्या है, 5-5 मीटर की। और बीच का ये जो डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है 11 दे रखा है, और ये इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि एक ट्रिपेजियम बन गया। ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, ये पैरेलल साइड 5 है, ये दूसरी पैरेलल साइड 11 है, और इनके बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है। तो हम एरिया ऑफ ट्रिपेजियम फाइंड कर सकते हैं आसानी से। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, ठीक है, कितना, हाफ इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। हाफ डिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पे डिस्टेंस है 4, ठीक है, 4 दे रखा है। तो 4 इंटू में पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड 5 है और एक पैरेलल साइड है 11, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, 2 आया, 2 इंटू में 55 नहीं सॉरी 55 नहीं सॉरी 16 इज इक्वल टू 32 मीटर स्क्वायर। अब ये वाले पार्ट, ये जो पार्ट 1 है ये ट्रिपेजियम है, तो इसका एरिया भी इक्वल होगा किसके, ये जो थर्ड पार्ट है ट्रिपेजियम का, इस फिगर का जो थर्ड पार्ट है, यानी कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों, इनका एरिया क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हम इसको 2 टाइम्स ऐड कर सकते हैं, यानी कि 32 प्लस 32 कितना हो गया, 64 मीटर स्क्वायर। अब देखो एरिया ऑफ ऑक्टागन कितना हुआ, पहले फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हमारा रेक्टेंगल है, और थर्ड पार्ट भी हमारा क्या है, ट्रिपेजियम, ये दोनों निकल गए, ठीक है, ये आया 64। अब रेक्टेंगल की बारी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 11 और ब्रेथ कितनी है 5, तो ये आ गई 55। अब इसको इसमें भी ऐड कर दो, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 64 प्लस में 55, यानी कि 109 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया। ये हो गया एरिया ऑफ ऑक्टागन।